ते हुण तारे सामने सारे मरकजी नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब तशरीफ लेंदे आंदे पैन सारे अर्दे इस्तकबाल कर लब्बैक या रसूल अल्लाह 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 तहरीक लबैक पाकिस्तान के अजीम कारकुनान और जुमला गुलामान रसूल, यहाँ पर मैं इस वक्त भावलपुर की सरजमीन पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस अजीम इज्तिमा में आते हैं। मुल्क पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, जो पौनी सदी पहले मर्ज वजूद में आया, जिसके लिए 22 लाख शहादतें हुई, करोड़ों लोग बेघर हुए, हजारों इज्जतें लुटी, इसलिए नहीं कि यहाँ नून लीग हुकूमत करेगी और इसलिए नहीं कि यहाँ पीटीआई हुकूमत करेगी, इसलिए नहीं कि यहाँ पीपल पार्टी हुकूमत करेगी, बल्कि इसका मकसद एक ही था कि चूंकि ये ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है, तो यहाँ निज़ाम भी अल्लाह और उसके रसूल का होगा। और अमीरुल मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज ख्वाजा हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरी उम्मत के मोहसिन हैं, उन्होंने एक ही पैगाम दिया है कि ना तू ज़मीन के लिए है, ना तू ज़मां के लिए है। तेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आका दो जहां हुज़ूर सय्यद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस के परचम को बुलंद करना है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान बिहम्दिल्लाह बंद कमरे में नहीं, बल्कि सरे मैदान हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे रही है। हालात जैसे भी हुए, तहरीक लबैक पाकिस्तान ना बिकी है ना झुकी है। किसी एक कारकुन ने भी नहीं कहा कि डोंट यू टच मी, किसी एक कारकुन ने भी ये नहीं कहा। श्री बजारी तो कह रही थी ना कि डोंट यू टच मी, बल्कि हुजूर के गुलामों ने हाथ आजा करके कहा इधर आ सिकंदर, हुनर आजमाए, तू दिल आजमा, हम जिगर आजमाए। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। कोई मर गया मौत तो डर डर के, कोई मौत को वेख के हंसया है, उजड़ गया को अपने देश अंदर, कोई विच प्रदेश का वस्या है, वेड़े दस्या विच मैदान करबल केड़ा खड़ा रहा है, केड़ा नस्या है, औखे वक्त सलीम ना मरन डोलन ये आका हुसैन ने दस्या है। तहरीक लबैक वाले एक आम कारकुन से लेके अपने कायद तक मैदान में खड़े रहे, कोई एक कारकुन भी ना बिका है ना झुका है। और इंशाअल्लाह तहरीक लबैक के लोग हुजूर के गुलाम क़यामत तक ना झुकेंगे ना बिकेंगे।
मुल्क पाकिस्तान एक पास नून लीग काफ लीग PTI पीपल पार्टी और भी कोई सियासी जमात अगर रात में पैदा हो गई हो मेरे स्टेज चक्कर तो पहले कोई जंग भी हो पैदा हो गई हो समेत हर पार्टी का मकसद अंग्रेज के निज़ाम को मजबूत करना है और अंग्रेज के निज़ाम की हमायत करना है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का मकसद ना किसी नून लीग एडजस्टमेंट करना है ना PTI एडजस्टमेंट करना मकसद है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस से पहरा देना मकसद है। यानी कायनात की हर पार्टी सियासी पार्टी मुल्क पाकिस्तान अंग्रेज के निज़ाम ना खड़ी है और तहरीक लबैक पाकिस्तान हुजूर के इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के बरकत को थाम कर खड़ी है। क़यादत को 2-4 हज़ार बंदे 2 लाख बंदे नहीं करते, बल्कि वो तो गिने चुने 1-2 बंदे होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी 1 लाख बंदा नहीं मंगया, बल्कि 1 बंदा ही मंगया। और आज इकबाल कहते आग उसकी फूंक देती है वरना वो पीर को लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन। वरना कहते जवान नू ते पीर कहते बुढ़े आग उसकी फूंक देती है वरना वो पीर को लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन। होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे नगी। इकबाल कहते होते बंदे कभी कभी पैदा होते हैं जेडे ठीकरी नू सोना बना दें। वो बंदे कभी कभी पैदा होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे नगी। तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबीन। ऐ तू आप फैसला करना है, मैं आखिरी बनने पे जनाब मेहरबानी फरमाओ। तहरीक लबैक में वोट जरूर दो, तहरीक लबैक का गुजारा नहीं। मैं आखिरी बनने लगा, पैरों में आखिरी लाने लगा तो मैंने समाधि नहीं कर लगा। ये फैसला तुझे हुण आप करना है। इकबाल कहता तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जमीन। हुण तू एक पास नून लीग काफ लीग PTI पीपल पार्टी चाहे हुण कुफर की बेड़ी से चढ़ जा चाहे दीन की बेड़ी से चढ़ जा, ये तू फैसला आप करना। तहरीक लबैक ने हथ नहीं बनने ते पैरों में हथ नहीं लाना। ऐसे माहौल के अंदर जब एक तरफ हर सियासी पार्टी कुफरिया निज़ाम की हमायत वास्ते खड़ी है और दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान नबी अलैहिस्सलाम इज्जत और नामूस से पहरा देने वास्ते खड़ी है। ये तू फैसला आप करना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, हक अल जाना है कि बातिल जाना है, सच अल जाना है कि झूठ अल जाना है, तसन्नो बनावट अल जाना है कि हकीकत अल जाना है, दोज़ख की राह इख्तियार करनी है कि जन्नत अल जाना है। तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं। ए जी हुकूमत बड़ी फिरती ना जी साढ़े सिर से वो जरा पहले गोलियां चला रहे सन, शल मार रहे सन, बेहोश कर रहे सन, शहादत हो रही सन, जाना ले रहे सन, उधर बकवास कर रहे सन। ये तो खत्म हो गई है, इसका वजूद खत्म हो गया है, इसका कोई नाम नहीं लेगा। और पुत्र तहरीक लबैक खत्म नहीं हुई, तुसी खत्म होकर रह जाओगे। तहरीक लबैक इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद है। हुजूर के गुलाम क़यामत तक रहेंगे, तुसी मुक जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये नील फजा जिसे कहते हैं आसमां हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं। एक असीं देखे ना प्रैक्टिकली तौर पर प्रैक्टिकली देखा कि हिम्मत पुरकुशा होए तो फिर कुछ नहीं की ये गोलियां की ने परचे की ने ऐसे जनाब देखे तो जेल के आलिम घट सन ना, हुण जेल के आलिम बहुत ज्यादा हो गए। मैं तो 17वां चक्कर ला के आया तो की हो गया, मैं हुण भी जिंदा सलामत तुहाडे सामने खड़ा हूं। की होया यह तो गल ही कोई ना जी। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहना कि इन्ना मजा आजादी का नहीं आया जिन्ना मजा जेल च रहने का आया। इतना मजा आजादी का नहीं आया जितना मजा जेल रहने का आया। अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम या
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इन्ना मजा आजादी का नहीं आया जितना मजा जेल रहने का आया है। इन्ना मजा अल्लाह रसूल की इज्जत की कसम, इन्ना मजा पीर बन के बाहर हाथ चुमवान का नहीं आया जितना मजा कड़ियां लवा के आया। प्रैक्टिकल तौर पर ये नील गुफदा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं, बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां। जो उत्ते रहेगा उत्ते लोग रहेंगे तो फिर हुकूमत रहेगी ना। बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां, जेरे पर आ गया तो यही आसमां जमीन। ते मालिक ने पूरी कायनात ने दिखाया है ना कि जो पहले आसमान बनया सी हुण जमीन भी नहीं, उन्हें वजह चीख रही ने उन्हें टच नहीं। क्यों टच ना करो आप की हो गया, तुम मदीनियों आई हो। यह तहरीक लब्बैक के लोग हैं जिन्होंने कड़ियां पहन के हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे के फिर भी फख्र किया है, फिर भी फख्र किया है और है भी फख्र। हुजूर रहमत की इज्जत और नामूस पर पहरा देना और कड़ियां लगवाना, जेलों में रहना, फिर अपने अज़ान पर कायम रहना, ये अल्लाह और उसके रसूल का फजल है, अल्लाह रसूल की इनायत है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान महज अल्लाह और उसके रसूल की इनायत से खड़ी है और इंशाअल्लाह मैदान में खड़ी रहेगी। हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए अब भी हाजिर हैं और आखिरी सांस तक हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए तैयार हैं। हम हुजूर के साथ वफा करेंगे, हुजूर के दीन के साथ वफा करेंगे। और आखिरी बात यह है कि जब कोई बंदा तीर ते बल्ले ते लुमर ते मोर ला रहा होगा तो कायद नहीं देख रहा होगा कि नूनली जनाब शेर ते मोर ला रहा है या लुमर ते मोर ला रहा है, तीर ते मोर ला रहा है। हाँ यह गल जरूर है कि जो कोई बंदा करेन ते मोर ला रहा होगा फिर मदीने का ताजदार देख रहा होगा कि मेरे नाल वफा कर रहा कि बेवफाई कर रहा। मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बगैर एक करीम सर बकफ। दीन नूं बोझदिलां दी लोड़ नहीं, दुनिया मानदी है जोरां नूं ते लख लानत कमजोरां नूं। दीन नूं बोझदिलां दी लोड़ नहीं। एक लख बंदा जिन्हें जनाब बुकले सिर चुनिया ते गिरबान च मुंह छुपाया हो, ऐसे लख बंदे दी ऐसे लख बंदे दी दीन नूं लोड़ नहीं। सोबत अमीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बगैर एक करीम सर बकफ। लख बंदा बोलते एक पासे, एक बंदा जिन्हें जान हुजूर की खातर तली ते रखी होवे वो फिर भी भारी है। गाजी मुमताज शहीद लखा बंदे ने भारी है, गाजी मुमताज कादरी लखा बंदे ने भारी है और एक अमीर मुजाहिदीन करोड़ों बोतलों ने भारी है। मीरे सिपा नासरा लश्कर की सफ आओ मीरे जिसका न हो कोई हदफ। मीरे सिपा नासरा लश्कर की शिकस्त सफ आह वतीले नीम कश जिसका न हो कोई हदफ। इकबाल कह रहे चलो राहनुमा बेहिस्सों उन्होंने कोई इश्क रसूल की गल ही कोई ना हो, नबी अलैहिस्सलाम नाल वफा करने की तैयारी ना हो तो सफा टुटियां हो, सफा बिखरियां हो। मीरे सिपा नासदा लश्करियां शिकस्ता सफ आह वतीले नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। ये जिंदगी केड़ी जिंदगी है
जिहदा निशाना ही कोई नहीं। ये नमाज़ां किहड़ियां ने, ये इलम किहड़ा है जिन्होंने बाबे ने कहना है तो भाई ये इलम किहड़ा है जिहड़ा सिर्फ जनाजे वास्ते वे ते कुलखानी वास्ते वे ते सादे वास्ते वे ते चालिया वास्ते वे। इलम ते वो इलम है जिहड़ा दीन दे काम आए। लश्करियां हीरा सिपा ना सदा, लश्करियां शिकस्ता तफ आज तीर नीम कश, जिसका ना हो कोई हदफ तेरे मुहीत में कहीं गौहर जिंदगी नहीं। मैं तो तेरा सारा वजूद टटोल लिया, तेरे मुहीत में कहीं गौहर जिंदगी नहीं। देख चुका मैं मौज मौज, ढूंढ चुका सदफ सदफ, तेरे ते गैरत वाली गल ही कोई नहीं। तो जे साडे गैरत वाली गल होंदी ना फिर पौनी सदी अंग्रेज के निजाम ने तख्त राज नहीं करना। इसलिए असा कलमा अंग्रेज का नहीं पढ़िया, असली कलमा हुजूर का पढ़िया। हर बंदा कहता है जनाब मैं पक्का सच्चा आशिक रसूल हाँ, मैं पक्का आशिक रसूल हाँ। असं स्टेज सारे कहिए जनाब अभी पक्के आशिक रसूल हाँ, उधर आवाज़ आ जानी जी जनाब स्टेज सारे झूठे ने, मैं आशिक रसूल बड़ा वा। जो सारे पिंडा वाले कहें कि दीवारों पर बैठा तो बंदा कह देगा नहीं जनाब सारे झूठे ने, मैं बड़ा आशिक रसूल हाँ। और इकबाल कहने के पूछ उससे के मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही। काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो बेतेग फिर लोग लड़े ना। बाबा जी ने मिर्जार तो चल के तो वजीराबाद तक पहुंचे, उदों से आफिता उथे बैठे था। उथे रमदो ही माँ इस्तेमाल के लिए मैं इशारे के गल नहीं करने का, रमदो ही माँ इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं और आता भी नहीं मुझको सुखन साजी का फन। तुम बेदिल्ला कह सकते थे जो रुखसत हुए और खानकाहों में मजावर रह गए या गोरकन। अदनौसी उत्थे बैठे था इस्लामाबाद ते वजीराबाद तो लड़के चल के अगे दरिया तक चंद लड़के पहुंच चुके सन ते बाकी काफिला चल रहा सी अगे इस्लामाबाद की तरफ। ते उदों कैफियत उत्थे की सी इत्थे की सी उदों सानू पता ना भाई अगर तुहाडे जरूरत है तो ये फिर कहने की लोड़ है। आफिर साहब जनाब पहले उन्होंने टक्को फिर गल करने, ये उत्थे फिर कहने की लोड़ है जनाब पहले उन्होंने टक्को तो फिर गल करने। हालांकि साढ़े लोग क्लासियां लैके नहीं गन्ना लैके नहीं बल्कि उत्थे खाली हाथ निकले हुए सन और सिर्फ सीने तान के हुजूर की खातर सिर्फ मरना मारना नहीं मरना। अगर हम मरने के लिए निकले तो ये हाल है और अगर हम मारने के लिए निकले तो फिर हम क्या होगा। तहरीक लिबाइस पाकिस्तान का मकसद कतर है नहीं, सारा मकसद मारना नहीं, हुजूर की खातर सीने खोल के मरना जरूर है, ये मकसद जरूर है। और मौला कायनात शेर खुदा ने दुरुस्त फरमाया कि जो तुम अमन चाहते हो ना फिर जंग वास्ते तैयार हो। तहरीक लिबाइस पाकिस्तान का मकसद अमीर मुजाहिदीन की जुबान में ना किसी को गिराना है ना किसी को उठाना है, फकत हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। तहरीक लिबाइस पाकिस्तान भाई सिर्फ नबी अस्सलाम के दीन को तख्त पे लेना चाहती है। ये फैसला तू आप करना है कि नून लीग ना काफ लीग ना पीटीआई ना पीपल पार्टी ना जाना है, आलम कुफर की हमायत करने वास्ते जाना है कि नबी अस्सलाम की इज्जत और नमूस के पर्चे में बुलंद करना है। ये फैसला तू आप करना है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।